इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोफार्मास्यूटिक्स 6 सेमेस्टर। तो ब्रह्मांकर का बुक फॉलो अच्छा होगा क्योंकि ब्रह्मांकर एक स्टैंडर्ड बुक है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन कुछ जान लेते हैं। बायोफार्मास्यूटिक्स असल में क्या है? बायोफार्मास्यूटिक्स बायोलॉजी और जो फार्मास्यूटिक्स जो है दोनों का कॉम्बिनेशन है। मीन्स बायोलॉजी मीन्स हम लोग खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हम लोग के बॉडी के अंदर हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है, जैसे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, जो सिस्टेमिक पाथवे है उसके थ्रू हम लोग को पता चल रहा है कि कैसे एक ड्रग हम लोग के मतलब बॉडी में कैसे डिसॉल्व हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है। तो यही होता है बायोफार्मास्यूटिक्स। तो बायोफार्मास्यूटिक्स का डेफिनेशन जान लेते हैं। बायोफार्मास्यूटिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ फैक्टर influencing the rate and amount of drug that reaches the systemic circulation and the use of this information to optimize the therapeutic efficacy of the drug product। इसका मतलब क्या होता है कि बायोफार्मास्यूटिक्स जो है वो हम लोग का ड्रग कैसे हम लोग के सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, कैसे हम लोग के थेराप्यूटिक इफेक्ट जो मतलब कैसे उसका एक्टिविटी शो कर रहा है, ये सब के बारे में हम लोग को बताता है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी आप लोग ने बहुत पहले भी पढ़ा है, 4th सेमेस्टर में भी पढ़ा है, 5th सेमेस्टर में भी पढ़ा है, अभी 6th सेमेस्टर में भी पढ़ रहे हैं। तो और एक बार जान लेते बायो अवेलेबिलिटी क्या है। बायोअवेलेबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेट एंड एक्सटेंट मतलब अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। Any alteration in the drug's bioavailability is reflected in its pharmacological effect. The process of movement of drug from the site administration to the systemic circulation is called absorption. बायोअवेलेबिलिटी का मतलब यही है कि जितना रेट और जितना अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन हो रहा है हमारे सिस्टमिक के अंदर कोई भी चेंजेस के बिना, तो उसको कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। और जो प्रोसेस से ये हो रहा है उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो पहले एब्जॉर्प्शन होगा उसके बाद बायो अवेलेबिलिटी होगा, ठीक है। उसके बाद जाते हैं द मूवमेंट ऑफ ड्रग बिटवीन वन कंपार्टमेंट एंड द अदर generally blood and the extravascular tissue is referred as drug distribution। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही है कि जैसे कोई ड्रग अगर हमारे बॉडी के अंदर गया तो वो पहले हम लोगों का जो विभिन्न जो मेनी टाइप ऑफ बैरियर्स है तो वो हम लोग का बैरियर पहले क्रॉस करेगा। उसके बाद हम लोग का बैरियर क्रॉस करने के बाद वो हमारे उसके बाद ब्लड या फिर एक्स्ट्रा वास्कुलर जो टिश्यू है ब्लड के थ्रू वो जाएगा। तो इसके इसे कहते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। एलिमिनेशन क्या है? एलिमिनेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट टेंड्स टू रिमूव द ड्रग फ्रॉम द बॉडी एंड टर्मिनेट इट्स एक्शन। तो एलिमिनेशन का मतलब है कि ये एक प्रोसेस है जो जिसमें जिस मतलब स्टेज में ड्रग का कोई एक्शन हम लोग जितना जैसे पैरासिटामोल 650 हम लोग के जितना काम आना चाहिए वो हमारे काम करता है, उसके बाद और नहीं करता। तो हम और 650 के अंदर अगर किसी को अगर 1000 दे दिया जाए या फिर कुछ और दे दिया जाए तो वो जितना काम करेगा उतना काम करने के बाद उसको बाकी जो ड्रग है वो अगर हमारे अंदर में रहा तो वो तो टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा ना। तो इसीलिए वो ये एलिमिनेशन प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस में ड्रग का मतलब एब्जॉर्प्शन हो जाने के बाद, मेटाबॉलिज्म हो जाने के बाद, उसका एक्शन शो करने के बाद जो
बचा हुआ रहता है ड्रग का, हर एक केमिकल का कुछ एडवर्स इफेक्ट्स होता ही है, तो उसी केमिकल को एक्सक्रीट आउट करते हैं बाय स्वेट, यूरिनेशन, बाय स्टूल एक्सेट्रा। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन को मेटाबॉलिज्म भी हम लोग कह सकते हैं। Biotransformation which usually inactive the drug and excretion which is responsible for the exit of the drug metabolites from the body. बायोट्रांसफॉर्मेशन मेटाबॉलिज्म लगभग सेम होता है, जिसमें इनएक्टिव ड्रग को इनएक्टिव करके उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो उसके बाद हम लोग आते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये हम लोग फार्माकोलॉजी 1 में भी पढ़े हैं, जनरल फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, वहाँ पर हम लोग डिटेल्स में पढ़े हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा लगभग डेफिनेशन वगैरह, उसका क्या क्या काम होता है वो सब जानेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या और क्या क्या होता है। फार्माकोकाइनेटिक is defined as the study of time course of drug ADME and their relationship with the therapeutic and toxic effect of the drug. फार्माकोकाइनेटिक का मतलब यही है कि जैसे हम लोग के सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आएगा, एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद मेटाबॉलिज्म होगा, उसके बाद एक्सक्रीशन होगा, उसके बाद एक्सक्रीशन हो जाने के बाद निकल जाएगा। अगर कोई ड्रग हमारे बॉडी के अंदर रह जाता है, कुछ कुछ ड्रग हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होता है, तो टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है, एडवर्स रिएक्शन शो कर देता है, ड्रग ड्रग एडवर्स रिएक्शन, ड्रग फूड एडवर्स रिएक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फार्माकोकाइनेटिक का मतलब यही है कि ड्रग हमारे बॉडी के साथ क्या करता है, व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी। Absorption जानते हैं। Absorption is the process by which the drug enter the body. Distribution क्या होता है? Distribution disappearance of the drug throughout the fluid and tissue of the body. Metabolism क्या होता है? Irreversibly transformation of patient drug compound into daughter membrane. Parent drug compound into daughter membrane. मेटाबॉलिज्म का मतलब जो होता है, जैसे पेरेंट जो ड्रग है वहां से, जैसे मानिए पेरेंट ड्रग है, एक 5 किलो का एक ड्रग है, एज्यूम कर लीजिए 5 किलो का एक वेट है एक ड्रग का। उसका मेटाबॉलिज्म हो जाने के बाद, तोड़ फोड़ करने के बाद उसका एब्जॉर्ब होगा, उसका मेटाबॉलिज्म हो जाने के बाद उसका होगा 3 ग्राम, वो हो गया आपका डॉटर ड्रग। Elimination of drug metabolism from the body. एक्सक्रीशन का मतलब है एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी। मेटाबोलाइट हो जाने के बाद ड्रग का जो पार्ट बॉडी में रह जाता है उसको बाहर निकल जाने को ही बोलते हैं एक्सक्रीशन। ओके, तो उसके बाद हम लोग जानेंगे जैसे देख सकते हैं आप, जैसे ड्रग और एक्सिपिएंट, जो ड्रग होता है एक फॉर्मुलेशन होता है। फॉर्मुलेशन हमारे सिस्टमिक किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी रूट से जा सकते हैं, ओरल हो सकता है, यहाँ पर हम लोग ओरल को ही लेंगे क्योंकि ओरल और इंटरवस्कुलर और इंटरमस्कुलर, इंटरवेनस, इंटरमस्कुलर बहुत सारे रूट होता है, लेकिन सब रूट्स जो रूट है उसमें सबसे टफ और सबसे कॉम्प्लिकेटेड रूट है हम लोगों का ओरल रूट। तो हम लोग यहाँ पर ओरल रूट को लेके ही बात करेंगे, क्योंकि ओरल रूट में आपको पूरा गैस्ट्रिक जूस भी मिल जाता है, पीएच का भी वहाँ पर होता है ड्रग के साथ, उसके बाद एनवायरनमेंट भी होता है, उसके बाद ड्यूरेशन भी होता है, उसके बाद बहुत सारे फैक्टर होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ओरल रूट को ही हम लोग पकड़ के चलते हैं। तो ओरल रूट में क्या होता है, ड्रग और एक्सिपिएंट मिला के एक फॉर्मुलेशन होता है, तो वो फॉर्मुलेशन हमारे ओरल रूट की तरह जाता है,
उसके बाद क्या होता है, ड्रग रिलीज होता है, डिजोल्व होता है। जो ड्रग का उसके बाद ड्रग का जो रिलीज होने के बाद वो एब्जॉर्ब होता है, वो रिलीज होता है जहाँ गैस्ट्रिक साइड में जाता है, लीवर के साइड में जाता है, स्टोमक के तरफ जाता है। तो उसके बाद ड्रग को डिसोसिएट होकर रिलीज होता है गैस्ट्रिक जीआईटी में। उसके बाद ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है। ये सब प्रोसेस मतलब वन वे है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आपको ड्रग एब्जॉर्ब हो जाने के बाद, जब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके बाद होता है फार्माको क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स का स्टार्ट पोर्शन। जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होने के टाइम पे जो आपका जो सिस्टमिक सर्कुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपका जो जैसे आपका एक ड्रग खाए, पैरासीटामोल खाए, और वो आपके घुटनों में लगभग पैरासीटामोल माइल्ड एनएसआईडी है, तो जैसे पैरासीटामोल जाके थोड़ा दर्द वगैरह, बदन दर्द, बुखार ये सब कम करेगा, हेडेक कम करेगा। तो आपका जो शरीर में दर्द है, तो ड्रग को कैसे मालूम चलेगा, ड्रग पूरा ब्लड में घुल जाएगा। तो वो ड्रग आपको सिर में जाके आपका सिर का जो दर्द है वो आपको कम करेगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाने के बाद जो एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यू में जाता है, वहां से आपको सिस्टमिक सर्कुलेशन में वापस भी आ सकता है। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये अच्छे से याद रखिएगा कि ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन की मदद से एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यू में भी जा सकता है, और एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यू के मदद से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी आ सकता है। उसके बाद जो कुछ कुछ ड्रग होता है जो टिश्यू में जाके एक्स्ट्रावास्कुलर जो टिश्यू है उसके उसमें एक्शन शो करने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन हो जाता है। और कुछ लोग कुछ मतलब ड्रग है जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करता है। यहाँ पर होता है फार्माकोडायनामिक्स का पार्ट। और उसके बाद वो थेराप्यूटिक इफेक्ट दिखाता है या फिर टॉक्सिक इफेक्ट दिखाता है। ओके, तो हम लोग का डिपोजिशन और एक पार्ट है। तो डिपोजिशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन और ये एलिमिनेशन, ये दोनों को मिला के होता है डिपोजिशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। डोसेस रीजियन। डोसेज रीजन क्या होता है, इट इज द मैनर इन विच द ड्रग शुड बी टेकन, कैसे आप लेते हैं ड्रग को। ठीक है, दिस this obviates the use of empirical approach where a considered experimentation is needed to arrive at the balance between desired therapeutic and the undesired toxic effect in order of defined an appropriate dosage regimen. The knowledge and the concept of biopharmaceutics and pharmacokinetics have the integral role in the design and development of new drugs and their dosage form and improvement of therapeutic efficacy of existing drug। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा ही है। ये मतलब दिखाता है कि कैसे ड्रग को किस तरह से लेना चाहिए, ड्रग को कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, जैसे कुछ कुछ ड्रग होता है कि ड्रग और फूड एडवर्स शो करता है, ड्रग ड्रग रिएक्शन शो करता है। जैसे कैल्शियम के जो लेते हैं दवाई, तो तब क्या बोलते हैं, दूध मत पिए, कि मिल्क का मतलब डायरी प्रोडक्ट मत खाइए कैल्शियम के खाने के बाद। तो इसी तरह कुछ कुछ जो होता है वही प्रिकॉशन का है। तो यहाँ पर ही एंड करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। ठीक है, तो मैं छोटा छोटा पार्ट करके दूंगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।